हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी एक बहुत ही ज़ोर ज़बरदस्त तरीके से इस समय आप कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आपके लिए मैं लेके आया हूं बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, और जो आपके द्वारा काफ़ी लंबे समय से मेरी माइंड में ब्लैंक कराया जा रहा है, ब्लिंकिंग हो रही है कि इस टॉपिक पर भी सर एक वीडियो ज़रूर लाइएगा, क्योंकि आप हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आप और बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आज ये वीडियो है, और उन्हीं के लिए एक छोटी सी स्ट्रेटजी है जो फॉलो करके एक अपना बेहतर स्कोर कर जाएंगे। तो चलिए, आप यदि प्रैक्टिस सेट के अंदर 200 से कम स्कोर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाला वीडियो होगा ये। यदि आप 160, 70, 80, 90, 190 और 200 के अंदर अंदर हो, यदि आप 200 के अंदर अंदर अपना स्कोर किसी प्रैक्टिस सेट में आप कर रहे हो और आपका 200 से ऊपर नहीं जा रहा, काफ़ी कोशिश करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद भी आपका स्कोर हमेशा 200 के अंदर ही रह जाता है, तो आप एक बहुत ही ज़्यादा गिलानी और ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करते हो कि यार इस बार हो जाएगा या नहीं होगा, और एक चीज़ और उठा के कर देते हो कि मेरिट को 200 के अंदर ही ले आते हो। तो ऐसा होने वाला बिल्कुल है नहीं। मेरिट तो आपको पता है कि 200 से ऊपर ही रहेगी, तो उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको अपने ही स्कोर में सुधार करना है। तो उसी लिए आपको मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि आपको सुधार कैसे करना है, आप कैसे अपना स्कोर इम्प्रूव करोगे। तो चीज़ें देखो, मैं आपको बिल्कुल 1 बाय 1 चीज़ें समझाऊँगा कैसे आपको करना है। जब भी आप बच्चे प्रैक्टिस सेट लगाते हो अपना, तो उसमें कुछ सही क्वेश्चन होते हैं, कुछ गलत क्वेश्चन हो जाते हैं और कुछ अनअटेम्प्टेड में आ जाते हैं, मतलब जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए। तो सबसे पहले आपको जब प्रैक्टिस सेट आपका ख़त्म हो जाए, जब एनालाइज आपका आए, जब आपका सॉल्यूशन आ जाए, एनालाइज आप जब ही देखें तो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाए, तो करना क्या है आपको, पहले तो वो क्वेश्चन आपको देखने हैं जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए। एक तो चीज़ें वो निकल के आएगी कि आपसे वो क्वेश्चन, उसके 2 रीज़न होंगे अटेम्प्ट नहीं करने के। पहला रीज़न ये होगा कि आपके पास टाइम नहीं था, या आपके पास उन क्वेश्चनों की जानकारी नहीं थी, आपसे वो बिल्कुल आते ही नहीं थे। ठीक है, तो दोनों रीज़नों में से ये चीज़ बिल्कुल आप नोट कर लीजिए अपने नोट डाउन, अपनी नोटबुक के अंदर, कि मेरा जो टाइमिंग है, यदि आपसे क्वेश्चन आते थे और छूट गए तो मतलब ये हुआ सीधा सीधा सा मतलब कि आपको अभी और प्रैक्टिस सेटों की ज़रूरत है। मतलब आप क्वेश्चन पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो आप अपने प्रैक्टिस सेटों की संख्या बढ़ा दीजिए, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट में फ़ायदा होगा, और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करने से आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आदत हो जाएगी। ठीक है, बचा भी दोगे टाइम यदि आप इस टाइप से अपने प्रैक्टिस सेट बढ़ा देते हो। और दूसरा है कि आपसे वो क्वेश्चन आते ही नहीं थे, तो उन क्वेश्चनों को भी डिडक्ट कीजिए, और डिडक्ट करने के बाद ये देखिए कौन से टॉपिक से थे, वो टॉपिक हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गई दोनों बातें हमारी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चनों के बारे में। अब बारी फिर चेक करें आप इनकरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे गलत हुए हैं। तो गलत क्वेश्चनों में भी 2 बातें हमको जाननी है कि हमारे या तो आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए, या फिर हमसे क्वेश्चन आते ही नहीं थे। तो 2 बातें होंगी इसमें भी हमारी। तो आते हुए यदि हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो हमारी एक्यूरेसी जो है वो ठीक नहीं है, हमारा जो कंसंट्रेट है, वो ध्यान है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ध्यान क्यों ठीक नहीं है? ध्यान इसलिए ठीक नहीं है कि हम पूछता कुछ है और लगा कुछ जाते हैं, मतलब क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ते कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लें। जैसे मान लीजिए किसी में व्यास पूछ लिया और आपको ध्यान रही कि त्रिज्या पूछी है, तो
जैसे मान लीजिए त्रिज्या 3 निकल गई और व्यास 6, तो दोनों ऑप्शन आपको मिले और उसने आप टिक कर गए कि 3, ठीक है। पूछा व्यास और लगा दिया अपनी त्रिज्या। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। जो चीज़ पूछी है क्वेश्चन को ध्यान से, इन चीज़ों को कंसंट्रेट करिए, और थोड़ा कंसंट्रेट हमेशा अच्छे खान पान के साथ और अच्छे व्यायाम के साथ आता है। आप योगा ज़रूर करिए सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, और अच्छा खान पान रखिए अपना। तो इन चीज़ों से हम अपने हेल्थ को और शरीर को अच्छा रखेंगे, और जहाँ हमारा कंसंट्रेट कम होगा वो भी हमारा बेहतर आएगा, ठीक है। हमेशा खान पान का बेहतर ध्यान रखिए, खान पान इज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन हैं जो हमसे गलत हुए हैं, एक तो जाने अनजाने में हो गई कि लगाना कुछ चाहते थे लग कुछ गया, और एक क्वेश्चन वो गलत हो गई जिस पे हम ज़्यादा मतलब हमें आ नहीं रहा था, हम वैसे ही बनाए जा रहे थे। तो उसके लिए अब ये चीज़ ध्यान रखें कि अपनी इस टाइप के क्वेश्चन गलत होने के लिए हमारे पास दो गलती हो सकती हैं। या तो आपके पास जो कंटेंट अवेलेबल है उसमें उस टाइप के क्वेश्चन है नहीं, या आपने सही से उसे पढ़ा नहीं है। दोनों चीज़ों को आप एनालाइज ये करिए कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं उन क्वेश्चनों की एक बार, जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक का कोई क्वेश्चन गलत हो गया, जैसे मान लीजिए संज्ञा से आपका कोई प्रश्न आया या विशेषण से आया हिंदी में, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले, और आपका वो गलत हो गया, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखिए कि ये जाने अनजाने में तो गलत नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ तो आपसे बना क्यों नहीं, आप लगाना कुछ चाहते थे इस विशेषण में, निकला कुछ। तो ये देखिए कि आपके कंटेंट के अंदर ये चीज़ें हैं या नहीं है। यदि हैं तो आपने ठीक से नहीं पढ़ा, आपको ठीक से पढ़ने की उसको ज़रूरत है, बहुत गहराई से और बहुत आराम से। यदि आपके कंटेंट में उपलब्ध नहीं है तो आपका कंटेंट अभी और कुछ मांग रहा है, ठीक है। तो अपने कंटेंट की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उसे बढ़ाइए, ठीक है। जैसे किसी टीचर का आपके पास कोई कंटेंट है या कोई बुक है, तो एक नोटबुक पतली सी ले लीजिए। यदि उस बुक से या उस टीचर के नोट से बाहर गया है तो आपको मतलब अभी उन टॉपिकों पे थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, कहीं और से अभी आपको कंटेंट और मटेरियल लेने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। तो इन दोनों चीज़ों पे फोकस करिए, ठीक है। और आपके जो सही प्रश्न हो गए हैं उनको ये पढ़ के इग्नोर मत कर दीजिए कि मैंने यदि इतने क्वेश्चन या इतने नंबर ठीक कर दिए हैं तो मुझे इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हमारे उसमें जो ठीक करे हुए क्वेश्चन हैं 80, 90, 100 जो भी हैं हमारे, उनमें कुछ क्वेश्चन 10-20 आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हमारे तुक्के में सही हो गए थे। जैसे हम 50% हमें नॉलेज थी कि ये नहीं होगा, ये इन दोनों में से होगा, वो सही हो गया। तो उन क्वेश्चनों को भी डिडक्ट करिए। ये नहीं है कि मतलब आपने जो सही हो गए उन्हें देखे भी ना, ये सबसे बड़ी भूल होगी और स्कोर आपका इन्हीं वजहों से नहीं बढ़ता। जो आपने सही प्रश्न करे हैं उनको भी 1 बाई 1 देखते चलिए। जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन आपसे आते थे बहुत अच्छे तरीके से, उनसे आगे बढ़ते चले जाइए। जो क्वेश्चन आपने आइडिया से लगाए थे 50% के से या 60% के, कि इन दोनों ऑप्शनों में से एक होगा या तीनों में से एक होगा, वो सही हो गए, तो उन्हें बिल्कुल डिडक्ट करिए और उन्हें पढ़िए कि ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं था लेकिन तुक्के में गलत हो गया है, ये किस टॉपिक का है या क्यों नहीं मुझसे हो रहा था ये, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों पे भी कमांड करिए, ठीक है। तो ये ज़रूर करिए कि तीनों जो हैं हमारे अनअटेम्प्टेड, फिर इनकरेक्ट क्वेश्चन और फिर करेक्ट क्वेश्चन, इन तीनों का एनालाइज अच्छे से करिए। और दो चीज़ें अपनी ये बना के रखिए कि हमारे पास कंटेंट है उसी से सारा जो पेपर है उसी से आ रहा है या बाहर से आ रहा है, हमें बाहर से लेने की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर हमारी प्रैक्टिस में कमी है। तो इन चीज़ों पे विशेष फोकस करिए और एनालाइज करिए, ठीक है। यदि टाइमिंग की दिक्कत है तो प्रैक्टिस सेट बढ़ा दीजिए। इन्हीं चीज़ों पर आप काम करेंगे तो आपको स्कोर में इजाफा देखने को मिलेगा और कुछ जल्दी ही आप बहुत अच्छे स्कोर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी को राम राम।